हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है। डेली से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है क्योंकि आज मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो धीरे धीरे काम कर रही हूँ। क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी। मतलब मेरे बिल्कुल भी बस की नहीं था शरीर में कि मैं उठ के कुछ भी काम कर लूँ। इवन वॉशरूम तक जाने के लिए मुझे दूसरे आदमी की हेल्प लेनी पड़ रही थी। तो अब मैं एकदम ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा सा तो घर के काम करना शुरू कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा चलो बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गए। और जो वाली बेडशीट मैंने बिछा के रखी थी ना पहले, वो वाली बेडशीट मेरे पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो कॉटन नहीं है ना, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि बस इसको मत बिछाया कर, बाकी कुछ भी बिछा लिया कर। तो 2 दिन के बाद में उसको चेंज कर दिया और अब बिछा रही हूँ ये वाली जो प्योर कॉटन है, बिल्कुल जो सच में कॉटन होती है ना वो वाली कॉटन है और सच में कंफर्टेबल भी रहती हैं। तो पहले अपनी बेडशीट बिछा लेती हूँ, उसके बाद में फिर घर के और बाकी के काम है वो करूँगी। नाश्ते का कुछ करना नहीं है क्योंकि नाश्ते में कचौड़ी खानी है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मूंग चावल की खिचड़ी खानी है। पिछले 2-3 दिन से मैं मूंग चावल की खिचड़ी खा रही हूँ, सुबह भी शाम भी, सुबह शाम, मतलब 5 टाइम हो गए मुझे मूंग चावल की खिचड़ी खाते खाते। और मैं कुछ भी नहीं खा रही, सिर्फ दूध पीती हूँ, चाय भी नहीं मिल रही, सिर्फ सुबह की चाय मिलती है मुझे। तो अभी ये सीन चल रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा खाने पीने पे अपना कंट्रोल करूँ, थोड़ा परहेज से रखूँ ना, तो और भी अच्छे से सही हो जाऊँगी। क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो गई हो या फिर कुछ भी हो गया हो, मुझे नहीं पता। बाकी मैंने कुछ नहीं खाया था। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है उससे 1 दिन पहले मैंने सिर्फ दोपहर में कड़ी चावल खाए थे और शाम को मैंने लौकी की सब्ज़ी खाई थी और कुछ नहीं खाया था। और उससे 1 दिन पहले भी मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी। तो ऐसा हैवी मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, ना ही कुछ खाया था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि देखो गर्मी का टाइम है और पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कब नुकसान कर जाए। तो अभी 2 दिन से खाना आ रहा था तो मैंने बिल्कुल भी उसमें से टेस्ट भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि टेस्ट के चक्कर में ना और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर ने सख्त बोला था कि तुम्हें सिर्फ और दलिया भी नहीं खाना है, सिर्फ मूंग चावल की खिचड़ी खानी है। दलिया भी नुकसान करेगा, तो बस मूंग चावल की खिचड़ी पे डिपेंड हूँ मैं। और आज भी मुझे मूंग चावल की खिचड़ी खानी है। पतिदेव बोल के गए मेरे लिए भी मूंग चावल की खिचड़ी बना लेना दोपहर के खाने में। तो मैंने बोला ठीक है। बाकी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। और ये बेडशीट मेरी बिछ चुकी है अच्छे से और इसके साथ में प्लो लगा देती हूँ। इस बेड के जो प्लो हैं वो उस वाले बेड पे रखे हुए हैं, बच्चों वाले पे। क्योंकि बच्चे क्या है ना, जो भी नया प्लो होते हैं ना, प्लो कवर, उनको लगाते हैं अपने पे, तो कभी मैचिंग का हमारे बेड पे रहता ही नहीं है, सच बताऊँ तो। क्योंकि 2 बेड है ना, बच्चों का रूम और हमारा रूम, तो दोनों के प्लो इधर उधर होते रहते हैं, कभी बच्चों के रूम में कभी हमारे रूम में। ये सारा काम होने के बाद में ये बच्चों के टॉयज हैं, क्योंकि देखो बच्चों का घर है। और मेरा बेटा है ना छोटा वाला, वो तो मतलब सुबह उठते ही टॉयज में लग जाता है, रात होते होते सो तो जाता है, लेकिन उससे खेलना बंद नहीं होता है टॉयज से। तो वो फैला के गया है अभी और बोल के गया था मम्मा इनको समेटना मत, लेकिन मुझे अभी सफाई करनी है तो इनको समेट के रख देती हूँ। फिर झाड़ू पोंछा करूँगी, जब झाड़ू पोंछा हो जाएगा फिर दोबारा से वो फैला के बैठ जाएगा, खेलता रहेगा। कम से कम इतना सुकून तो है कि घर में ही खेल रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे। क्योंकि इस टाइम पे गर्मी पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त, तो रूम में एसी चलता रहता है, उसमें खेलते रहते हैं। तो ये सारे मैंने टॉयज भर दिए हैं उसके थैले में, और बाकी जो सामान पड़ा हुआ है उसको भी सेट करके रख देती हूँ और फिर झाड़ू पोंछा करूँगी गैस में। पोछा तो कल मेरा लगा भी नहीं था, सच बताऊँ ना, कल सिर्फ वाइपर से बस यूं ही फेर दिया था। अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में क्योंकि मुझे बच्चों के रूम की सफाई करनी है। इसमें ड्राइंग कर रहे थे तो पहले मैंने बोला कि पहले मैं सफाई कर लेती हूँ रूम की, उसके बाद में तुम ड्राइंग करना। तो बैग वगैरह सारे कुछ निकले हुए थे, उनको रख देती हूँ। और इसमें ना प्रेस के कपड़े, ढेर सारे प्रेस के कपड़े रखे हुए थे, उनको प्रेस करने के लिए भेजा क्योंकि अलमारी में बहुत ज़्यादा जगह लगती है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा भी नहीं लगता है, तो जो मैं प्रेस करती हूँ वो मैंने अलग निकाल के रख दिया, और जो बाकी के बाहर प्रेस के लिए जाएंगे ना तो वो मैंने अलग थैले में निकाल दिए। जैसे दुकान का लड़का आएगा वो ले जाएगा। और इस रूम में जब से कूलर लगाया ना, इस रूम में थोड़ा सा अच्छा ये हो गया है कि बच्चे थोड़ी देर दोपहर में भी अगर बैठना चाहे तो बैठ लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि रात को भी बच्चे इसी रूम में सोते हैं, क्योंकि उस रूम में थोड़ा स्पेस की वजह से बहुत दिक्कत होती थी सोने में। लेकिन अभी इस रूम में बच्चे सोते हैं ना, सर्दियों में तो इसी में सोते थे, लेकिन गर्मियों में हम अपने रूम में सुलाते थे। लेकिन इसमें कूलर लग गया, और सच बताऊँ ना, ये कूलर मतलब इतना अच्छा है। मतलब जब ये हमारे रूम में लगा हुआ था ना ये कूलर, तब इतनी अच्छी हवा नहीं देता, और इस रूम में बहुत अच्छी हवा देता है। उसका रीज़न है क्योंकि ये रूम छोटा है और दूसरा अंदर की तरफ पड़ता है। और बाकी हमारा रूम क्या है, बालकनी के पास में है, तो बाहर की धूप को भी खींचता है, इसलिए गर्म हवा देता था। तो ये अब इसमें अच्छा हो गया है। अब मुझे बच्चों के रूम की बेडशीट चेंज करनी है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी वो वाली बेडशीट ड्राइंग वगैरह करके। तो पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और आज मैंने वाइट कलर की बेडशीट बिछाई है और मुझे पता है आज दोपहर में बच्चे ड्राइंग करेंगे, लेकिन फिर भी वाइट ही बिछाई है क्योंकि ये पुरानी है इसलिए। बाकी जो न्यू बेडशीट है ना उनमें से स्पॉट निकलते नहीं है, और ये थोड़ी पुरानी है तो अगर नहीं भी निकलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेडशीट बिछाने के बाद में जो भी पिलो हैं आप देख सकते हो कितने सारे पिलो हैं इस रूम में गाइस। तो सारे मैं इसी में रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा होते हैं इसमें रखने के बाद में, और फिर जो हमें ज़रूरत होती है उस रूम में हम ले जाते हैं। तो फिलहाल तो मैं उस रूम में 2 ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये रूम भी कंप्लीट हो गया है साफ़ सफाई से। किचन में आज मुझे कुछ बनाना नहीं है खाने पीने में, सिर्फ मूंग चावल की खिचड़ी बनानी है जो मैं बाद में बनाऊंगी। तो अब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है कि ब्लाउज स्टिच करना है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आज एक ब्लाउज सिल लेती हूँ, लेकिन मौका नहीं लग रहा था। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, कभी कुछ हो जाता। तो आज मैंने फाइनली सोचा है कि आज तो मैं ब्लाउज सिल के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ब्लाउज कटिंग कर लेती हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ना बहुत ही आसान वे में बताऊंगी ब्लाउज को कटिंग करना, जो जिसको बिल्कुल नहीं आता होगा ना वो भी सीख जाएगा गाइस। इतने अच्छे तरीके से बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे भी मेरी मम्मी ने बिल्कुल आसान चीज़ें तरीके से बताया, जिससे मुझे बहुत जल्दी आ गया था। तो जैसे मेरा घर का काम खत्म हो जाता है ना गाइस, वैसे मैं अपने एक्स्ट्रा काम करती हूँ, जैसे कि ब्लाउज स्टिच करना। ये मुझे बहुत शौक भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मतलब ऐसा है कि मैं इसको ना, चाहे मैं मार्केट में कितना भी अपने ब्लाउजेस सिलवा लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे अंदर ये शौक है कि मैं अपने ब्लाउजेस खुद से सिलूँ। तो आज मैंने सोचा, गर्मियों का टाइम है, मैं हमेशा सादा ब्लाउजेज ही पहनती हूँ। तो और आप लोगों को पता है कि मैं 24 आवर्स हमारे ससुराल में साड़ी ही पहनते हैं। तो मैं बस उसी का मैंने सोचा चलो एक सादा ब्लाउज सिल लेती हूँ, क्योंकि जब टाइम पास नहीं होता ना तो फिर सोचती हूँ कि यार क्या करूँ। दोपहर में मैं नींद लेती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कभी भी दोपहर में सोने की। अगर बाई चांस दोपहर में सो भी जाऊँ ना तो रात को मुझे बेचैनी हो जाती है, मैं नहीं सो पाती हूँ। इसीलिए मैं दिन में कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। बच्चे टीवी देख रहे हैं तो मैं जब तक अपना ब्लाउज स्टिच कर लेती हूँ। पहले कटिंग करूँगी। कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसको नहीं आता है ना वो भी सीख जाएगा। जिसका मेजरमेंट मिनिमम सबका 40 के अकॉर्डिंग ही होता है। 40 का मतलब मैं बता दूँ आपको 32 34 के अकॉर्डिंग होता है चेस्ट का। उसके हिसाब से हमें 40 पे निशान लगाना है, यानी कि 10 × 4 40 पे निशान लगाने के बाद में फिर गले का, और जो आपके ये साइड वाले रहते हैं शोल्डर रहते हैं उनका, गले के लिए बता दूँ 2.25 इंची 2.3, और इधर इसका शोल्डर का है 5.5। गले की डेप्थ का है 6.5। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, किसी का 7 रहता है, किसी का 6 रहता है, कोई और भी कम पहनता है उस हिसाब से। और शोल्डर की जो डेप्थ होती है उसका 6.5, और 1.5 इंची गले में और 2.5 इंची शोल्डर में, ऐसे अंदर की कटिंग करनी होती है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। एक दो बार अगर आप जैसे सिलाई की वीडियोज आती हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे ना तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मुझे सारी चीज़ें मम्मी ने बताई, जो मम्मी पे जो चीज़ें आती थी ना वो मम्मी ने मुझे सारी चीज़ें सिखाई हैं। जैसे सिलाई हो, मेहंदी हो, या फिर और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे सारी चीज़ें बताई, सिर्फ एक कुकिंग को छोड़ करके, क्योंकि कुकिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया, कुकिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैं नहीं सीख पाई। लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई, शादी हुई, शादी के बाद में जैसे ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई मैंने सारी चीज़ें सीख ली, और बहुत अच्छे से हम एकदम परफेक्ट, जो कहते हैं ना एकदम सर्वोड संपन्न, वो वाली बहू बन गई हूँ। मुझे सारी चीज़ें आती हैं अब, ना मुझे आलस आता है किसी भी चीज़ में। हर चीज़ को इंटरेस्ट के साथ में करो ना तो इंटरेस्ट लेके उसमें अलग ही मतलब अच्छा लगता है चीज़ को करने में। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज कट गया है, इसका शोल्डर भी कट चुका है, इसका गला भी कट चुका है, और गले की कटिंग हो चुकी है। अब बस इसके छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है ना तो वो भी कटिंग कर लेती हूँ साथ में। तो आप लोगों को मैं बता दूं 10 मिनट में ब्लाउज की कटिंग हो जाती है, और आधा घंटे में पूरा ब्लाउज सिल जाता है, और 10-15 मिनट उसको और एक्स्ट्रा तैयार करने में लगता है, जैसे आई हुक वगैरह छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना उनको तैयार करने में। तो इस हिसाब से मैं अगर बात करूं तो 1.5 घंटे में पूरा ब्लाउज सिल के कम्प्लीट हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, पर यही है कि आपका खुद का अगर आती है ना कोई चीज़ तो उसका अलग ही वो रहता है कि हम अपने जब भी ज़रूरत पड़ती है ना उस हिसाब से हम अपना ब्लाउज सिल सकते हैं।
क्योंकि अगर आप सिलाई वाले के भरोसे रहो ना तो फिर महीने 2 महीने तक, कई बार 10-15 दिन में मिलता है। तो वो मेरा तो ये रहता है, मुझसे इंतज़ार नहीं होता किसी भी चीज़ का। मैं खुद से अगर मुझे आती है ना वो चीज़, मैं खुद से सिल लेती हूँ। और मुझे सूट भी आते हैं, मुझे शर्ट भी आती हैं, मुझे फ़्रॉक वगैरह बनानी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन फ़्रॉक स्वरा पहनती नहीं है, इसको शुरू से ही शौक़ नहीं है। मैंने इसको 2-3 बनाई भी थी पहले जब ये छोटी थी, तो 1-2 बार पहन के इसने पहनी नहीं, क्योंकि मेहनत पूरी लगती है, साड़ी भी ख़राब करो और बाहर से कपड़ा लेके आओ वो भी हो तो फिर पहनती नहीं है। इससे अच्छा फिर मैं बनाती नहीं हूँ उसके लिए। बाकी मुझे बहुत शौक़ है गाइस, जैसे छोटे छोटे हेयर बैंड बनाने का, क्लिप बनाने का, ये मुझे बहुत शौक़ है। मैंने ना मतलब वीडियोस देख के ज़रा सी उसमें सीख जाती हूँ मुझे, और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है इन सारी चीज़ों का, उसका बस शॉर्ट्स पहनने का शौक़ है उसको, और किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल फील नहीं करती है वो। तो मैं उसके साथ में ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती उसको, भाई तेरा जो मन है जो तू पहन। फ्रॉक का ये था, इसके पापा को ये रहता है कि हाँ छोटी बच्ची है तो छोटे बच्चों को ना फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है, तो वो पहले लेके आते थे। ब्लाउज कटिंग करने के बाद में भी मेरे पास में थोड़ा टाइम बचा था, क्योंकि खाना नहीं बनाया था ना, तो आज मेरे पास में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम है। तो फिर प्रेस करने बैठ गई। जो ये डेली के कपड़े होते हैं ना, जो मैंने सुखाए थे, वो सारे कपड़े सूख गए थे, क्योंकि सुबह मेरे जल्दी धुल जाते हैं कपड़े, और धुलने के साथ में ही सूख भी जाते हैं। तो उनकी तो मैंने तय बना दी, और बाकी जो प्रेस के कपड़े थे उनकी प्रेस कर लेती हूँ, जैसे पतिदेव के कपड़े, बच्चों के कपड़े, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है तो कॉटन टी शर्ट्स ही पहनते हैं बच्चे, तो वो सिंक हो जाती हैं धुलने के बाद में। तो टी शर्ट, जीन्स, ये सारी चीज़ें, तो 1-2 जोड़ी कपड़े रहते हैं डेली के, वो मैं कर देती हूँ डेली। क्योंकि अगर मैं इकट्ठे करके रख दूँ ना तो ढेर लग जाता है, और उसको देख देख के फिर मेरा जी घबराता है कि यार इतने सारे कपड़े कैसे प्रेस होंगे, क्योंकि मुझे प्रेस करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो इसीलिए आज मैंने सुबह प्रेस के सारे कपड़े भिजवाए थे, जो बाहर के कपड़े होते हैं ना वो। बाकी ये सारे कपड़े घर के ही हैं, जो दुकान जाते हैं पतिदेव वो हैं, और कुछ बच्चों के डेली के हैं। और मैं सोच रही थी अगर टाइम रहा तो मैं अपनी 1-2 साड़ी पे भी प्रेस कर लूँगी, क्योंकि सबके कपड़े हो जाते हैं, बस सिर्फ मेरी साड़ियाँ रह जाती हैं। और जब मुझे कहीं जाना होता है ना तभी मैं प्रेस करने बैठती हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती उस टाइम पे, या फिर मैं लेट हो जाती हूँ उस प्रेस करने के चक्कर में। तो अगर प्रेस करके रखी रहेंगी तो जो तय बनी रहती है ना, सिर्फ उसी की प्रेस करना बाकी रह जाता है, तो फटाफट से प्रेस हो जाती है। क्योंकि कॉटन साड़ियों का आपको पता है, जब उनकी प्रेस करके रख दो चाहे आप, लेकिन जो तय बनी रहती है ना, उनकी जो लाइन बन जाती है, वो लाइन तो फिर प्रेस दोबारा करनी ही पड़ती है, चाहे कितनी भी प्रेस पहले ही कर लो आप। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर तो ऐसा ही करती हूँ कि मैं ऐसे ही रख देती हूँ, और कभी कभी प्रेस करके रख देती हूँ, और जाते समय तो फिर प्रेस करती ही हूँ गाइस, उसके बिना तो मतलब हो ही नहीं सकता है। तो मैंने ये सारे कपड़े कर दिए पतिदेव के प्रेस। और ये वाली टी शर्ट्स मैं अभी लेके आई थी कुछ टाइम पहले, पतिदेव को एज ए गिफ्ट मैंने दी थी। उस टाइम पे तो अच्छी लगी थी, लेकिन जैसे मैंने कल इनको पहनने के लिए दी थी तो उनको कंफर्ट वियर नहीं लगी थी, बस ऐसा लग रहा था इनको कि बस चेंज कर लूँ इसको। जैसे तैसे करके मैंने इनको पहना दी कि अब लेके आई हूँ तो इसको पहन लेना। कभी वैसे मतलब नुक्स नहीं निकालती अगर मैं कुछ भी लेके आती हूँ ना गिफ्ट के रूप में या वैसे भी। लेकिन कई बार इनके कपड़ों का ये रहता है, ये बता तो रही हूँ ना कि स्वरा और अपने पापा दोनों सेम है। जो कपड़ा चाहे महंगा हो सस्ता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इनके मन को नहीं पाता है तो उसको नहीं पहनते हैं। ऐसे ही पतिदेव की काफ़ी सारी टी शर्ट्स रखी हुई हैं जो नहीं पहनते हैं और बोलते हैं पहन लूँगा, लेकिन वही चीज़ें इनको जो मन में नहीं आती है ना, तो कई बार तो ऐसा होता है अलमारी में से कपड़े निकालते हैं प्रेस के लिए, पहनने के लिए प्रेस करें और पहन के मतलब उनके बटन भी खोल देते हैं शर्ट्स के और पहन के तैयार हो जाते हैं। फिर कहते हैं ये कंफर्टेबल नहीं लग रही है, उतार के रख देते हैं। मतलब उसकी प्रेस भी ख़राब हो गई, तय भी ख़राब हो गई, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा झुंझलाहट आती है। ये आदत है पतिदेव की। तो यहाँ पे ये सारे मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं और इतनी देर में लाइट भी चली गई। तो 2-3 कपड़े और रह गए थे बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह, उनको जैसे ही लाइट आ जाएगी तो बाद में प्रेस कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।